मुझे धोखा ना दे सकोगी, ये धोखे काशी में चलते, क्योंकि वहां बाकी भी तोते। प्रेम के बारे में राधा की सी तन्मयता पाकर एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो, इसलिए बोराई स्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं, विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूं। जब सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे, तो अब क्या कृष्ण कन्हैया की रास्ता देखो। ये राधा वगैरह कहती हैं कि हमको सब में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, बात सच नहीं। ये गोपियां कहती थी कि हमको दिखाई पड़ते हैं, जब कृष्ण द्वारका चले गए तो फिर काहे को रुआई धुआई मचाई हुई, तो कोई ग्वालों की कमी थी? अरे कई बांसुरी बजा रहे थे, किसी को भी पकड़ लेती कि हाय दैया कहां चले गए, हे भैया बहुत दिनों बाद मिले, क्या और रास रचाएं। ये सब बातचीत कि सब में कृष्ण ही कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त न होगे, तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इस जीवन में अज्ञान नहीं भटकाता लोगों को, मेरे देखे ज्ञान भटकाता है। और तुम्हें उपनिषद का वचन याद दिलाऊं, पंडित हो, तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा। पंडित कभी समझते ही नहीं, उनका काम पढ़ना। यंत्रवत उपनिषद का वचन है, अज्ञान तो भटकाता ही, लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। अब ये उपनिषद के ऋषि को अगर कच्छ जाना होता, बिल्कुल नहीं जा सकते। यहां कहां चले आ रहे, खतरा पैदा हो जाएगा संस्कृति को। ये उपनिषद के ऋषि को तुम जीने देते, जो कह रहा है कि अज्ञान तो निश्चित ही अंधकार में भटकाता है, लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है।